सूर्य अंक ज्योतिष मेरे द्वारा लिखी गई अंक ज्योतिष का चौथा पड़ाव है। पहला पड़ाव वैदिक अंक ज्योतिष, दूसरा पर्शियन अंक ज्योतिष, तीसरा ओरा अंक ज्योतिष और चौथा सूर्य अंक ज्योतिष। सूर्य अंक ज्योतिष का आधार बेस जो है वो सूर्य यंत्र है। बुक के ऊपर आप सूर्य यंत्र देख रहे हो, लेकिन ये टिपिकल हिंदी में लिखा हुआ है। अभी मैं आपको बाद में दूसरा वर्जन दिखाता हूं। सूर्य अंक ज्योतिष जो मैंने लिखी, इस बात को ध्यान में रख के कि जो लोशु ग्रिड मार्केट में चल रहा है, इस लोशु ग्रिड में है तो 5 एलिमेंट पे बेस, चाइनीज न्यूमरोलॉजी, और इससे बहुत लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। कोई भी साइंस हो, उसमें डायग्नोज करना और रेमेडीज करना, ये दो चीजें आती। लोशो ग्रिड में ज्यादातर मैंने देखा लोग डायग्नोज तो कर लेते, लेकिन रेमेडीज नहीं दे पाते। और जब तक आप रेमेडीज ना दे पाओ, उस साइंस का कोई फायदा नहीं। एस्ट्रोलॉजी में भी हम रेमेडी दे पाते, वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी दे पाते हैं, ओरा न्यूमरोलॉजी में भी दे पाते हैं, तो क्यों नहीं लोशु ग्रिड में? लोशु ग्रिड बेसिकली क्या है, मैं आपको एक बारी में समझा दूं कि वो हमारा सूर्य यंत्र का उल्टा है। चाइना वालों ने इसको अपने सिस्टम से दिया, साउथ साउथ में रखा, नॉर्थ नॉर्थ में रखा। उनके साउथ में हिमालय है, हमारे नॉर्थ में हिमालय। तो हमारा जो सूर्य यंत्र का ग्रिड है वो इस प्रकार है: 618-752-753-294। यहां जो है ग्रिड में वही लाइन ऊपर आ गई, नंबर वही है, सब कुछ वही है। इन सब का आधार जो है वो हमारा ये यंत्र है। ये नवग्रह यंत्र है, इसमें 9 के 9 यंत्र हैं। तो जो बुद्ध यात्री आया थे चाइना से, वो सिर्फ सूर्य यंत्र लेके गए और क्लेम वो करते हैं कि लोशु नदी से कछुआ प्रकट हुआ था। मैं ये कहता हूं कि ये वाला जो लोशु ग्रिड है ना, वो 5 एलिमेंट पे बेस है, और 5 एलिमेंट हमारी बॉडी में है। हम भगवान के नाम से जानते हैं: भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। ये 5 एलिमेंट हमारे अंदर है। हमें इसकी बैलेंसिंग आउटर वर्ल्ड से मिलती है, इंटरनली हमें इसको बैलेंस नहीं करना पड़ रहा। एयर मिल रही है, अग्नि हम कर रहे हैं, भूमि पे खड़े हैं, आकाश एलिमेंट है, सब कुछ है। लोशु ग्रिड 5 एलिमेंट पे बेस, इसलिए शायद वहां से रेमेडी नहीं मिल पाती। तो पुस्तक के एक पेज पे मैंने दोनों को कंपेयर करा है। जो सूर्य अंक ज्योतिष है वो 9 प्लैनेट्स पे बेस करी गई है। नंबर वही है, यंत्र वही है, ग्रिड वही है, लेकिन बेस बदल गया। बेस अब 5 एलिमेंट्स नहीं है। अब बेस क्या है? नवग्रह। ये नवग्रह हमारी बॉडी पे असर डालते हैं। तो नवग्रह के हम एंगल से ये सारे योग कॉम्बिनेशन स्टडी करते हैं। जो लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं उन्हें ये करने की जरूरत नहीं है। जो लोग लोशु ग्रिड में हैं और वो वैदिक करना नहीं चाहते हैं, वो सूर्य अंक ज्योतिष पे प्रैक्टिस करें, तो उनके रिजल्ट कम से कम 10 टाइम्स बेटर हो जाएंगे। इसके कॉम्बिनेशन आपको समझ में आएंगे।
इसके रिजल्ट्स आपको समझ में आएंगे। सूर्य यंत्र से वास्तु कैसे जुड़ी हुई है वो भी 1-2 चैप्टर आपको इस बुक में मिल जाएंगे। सूर्य यंत्र से वास्तु भी कर सकते हैं और आप इस पुस्तक में उपाय भी पाएंगे कि जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर नहीं आए उसके उपाय किए जाए। लेकिन जो मार्केट में चल रहा है कि मूलांक भाग्यांक उस ग्रिड में लगा दो, नहीं करना। बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, साइकिक नंबर, ये कुछ भी हमने ग्रिड में नहीं लगाना है। शुद्धिकरण के साथ इसको लेके चलना है कि डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर आए वही लेने हैं। एक और बात, पहली बात क्लियर कि डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर आए वो लेने हैं, उसका टोटल कहीं नहीं लिखना है, मूलांक भाग्यांक का टोटल करके नहीं लिखना है ग्रिड में। जो नंबर मिसिंग है वो मिसिंग है, उन मिसिंग नंबरों के उपाय दिए हुए हैं। और कोई नंबर बार बार आ जाए, जैसे आज की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर लोशु ग्रिड के हिसाब से 3 बार आया है, तो उस एक्सेस नंबर की रेमेडी क्या करी जाए। सूर्यांक ज्योतिष में हम सेंचुरी नहीं लेंगे। एक फर्क लोशु ग्रिड का और सूर्यांक ज्योतिष का क्या है, लोशु ग्रिड में सेंचुरी लेते हैं, सूर्य अंक ज्योतिष में हम सेंचुरी नहीं लेंगे। कॉम्बिनेशन वही है। लोशु ग्रिड में यहां पे लोगों ने लगाना शुरू कर दिया मूलांक भाग्यांक, हम नहीं लेंगे। हम जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर आते हैं उन्हीं को रखेंगे, उन्हीं पे काम करेंगे, क्योंकि वो एक तरह से हम कहें तो गॉड गिवन नंबर्स हैं हमें, वो भगवान के दिए हुए नंबर हैं। वी वर नॉट हैविंग एनी चॉइस। हम इस अर्थ पे आए हैं उस पर्टिकुलर डेट पे, तो वो भगवान की दी हुई हमारे को एक नियमत है कि उन्होंने हमें वो नंबर दिए, यानी उन प्लैनेट्स का बेनिफिट दिया। कुछ पिछले कर्मों का फल है जो हमें वो प्लैनेट्स के बेनिफिट मिले हैं। जो आज पैदा हो रहा है उसे सिर्फ चंद्रमा और गुरु, जुपिटर एंड मून का ही बेनिफिट मिलने वाला है, बाकी बेनिफिट्स उसको मिलने वाले नहीं है। तो जो बेनिफिट मिलने वाले नहीं है वो प्लेनेट क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए, उसको वो कैसे ठीक करे, वो रेमेडी भी इस पुस्तक में आपको मिलने वाली है। आपको बेसिक बात समझ में आ गई होगी कि हम इसमें सेंचुरी नहीं लेते हैं। ये ग्रिड के अंदर हम कोई भी बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर का टोटल नहीं लिखते हैं, और ये नंबर ऐसे प्लेस होंगे, ये इनके फिक्स हाउसेस हैं, पक्का घर, और कहीं नहीं जाएंगे। सूर्य ग्रिड की एक खासियत है, आप कहीं से भी टोटल लगाओ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, टोटल 15 ही आने वाला है, 15 ही आने वाला है। तो ये सूर्य यंत्र भी है, इसको लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं, पंचदशी यंत्र भी कहते हैं। ये शुद्ध भारतीय है। इसको उल्टा करके अगर वो लोशु ग्रिड कह रहे हैं तो अपने हिसाब से उन्होंने उसको चेंज किया है, लेकिन ये सूर्य यंत्र है, ये भारत का है। एक एग्जांपल लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ को हम कैसे डिस्प्ले करेंगे इस ग्रिड के अंदर। ये एग्जांपल है कि जातक का जन्म 20/5/1976 को हुआ। 19 को मैंने ब्रैकेट में किया बताने के लिए, इसको हम नहीं लेंगे। जातक की डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर आए, 2, 5, 7, 6। आपको इस बुक में हर नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग मिलेंगे। 2 नंबर को हमने नीचे की लाइन में लेफ्ट पे लिखा, 5 नंबर को बीच की लाइन में मिडल में लिखा, 7 नंबर को बीच की लाइन में लेफ्ट पे लिखा, और 6 नंबर को हमने ऊपर की लाइन में लेफ्ट पे लिखा। ये इसका ग्रिड बन गया।
इसके बाद कौन कौन से नंबर मिसिंग है? 1 इज मिसिंग, 8 इज मिसिंग, 3 इज मिसिंग, 9 इज मिसिंग एंड 4 इज मिसिंग। अगर लोशू ग्रिड के हिसाब से चलोगे तो 1 एंड 9 इसके पास है, हम इसको नहीं लेंगे, ये कंसेप्ट काम करता है। अगर 1 एंड 9 इसके पास है तो ये लीडिंग पोस्ट पे होना चाहिए था इसको। 1 एंड 9 हम हर एक के पास है, लेकिन 1 एंड 9 क्या हमको हर चीज दे रहा है? नहीं। एक कंसेप्ट और है कि जो जीरो है, शून्य, वो शून्य जीरो नहीं है, वो जिस नंबर के साथ लगता है उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। यहां ये 2 नंबर के साथ लगा तो इसने चंद्रमा की वैल्यू बढ़ा दी। चंद्रमा की वैल्यू बढ़ने से क्या है कि ऐसे व्यक्ति को जल्दी जुकाम खांसी हो जाती है। डेट ऑफ बर्थ में 7 और 5 है, ये कॉम्बिनेशन है व्यक्ति को ज्योतिष लाइन में लाने का, ज्योतिष कार्य करने का और इस कार्य से कमाने का। तो ये जातक ऐसा कर रहा है, ज्योतिष वास्तु सीख के, और वो इसमें काम कर रहा है। जातक के डेट ऑफ बर्थ में 6 भी है, तो जातक इससे पहले जो है फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में था। हर नंबर कैसे काम कर रहा है, अगर इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ोगे तो सारी बातें आपको उसमें से मिलेंगी, सब निकल के आएंगी। अब समस्या इसकी जो है कैसे सॉल्व करें। इस जातक का सूर्य अच्छा करना है तो हमें एक नंबर का उपाय करना पड़ेगा। एक नंबर इसकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। एक नंबर का क्या उपाय है वहां तो लिखे हुआ पुस्तक में, आप जान लें। सूर्य को जल दे, रूबी पहने, तांबे का सिक्का अपने पास रखे, इससे सूर्य ठीक होता है और ये उपाय कर सकते। लोशो ग्रिड में ये सब उपाय उपलब्ध नहीं थे, लोग अपने हिसाब से कराए जा रहे। एक ऑनरेबल पर्सन लोशो ग्रिड पे 5 नंबर का जो उपाय बता रहा है, मैं तो हैरान हो रहा हूं कि कहां से लाके बता रहा है। उपाय जहां से लेते हो, जिस सोर्स से लेते हो, उसका वो देखो कि क्या, क्यों किया गया था उपाय, यहां लगेगा कि नहीं लगेगा। गाय को आटे का पेड़ा हल्दी लगा के खिलाएं अगर 5 नंबर नहीं है तो, ये उपाय बता रहे हैं। खैर छोड़ो इस बात को, कोई क्या कर रहा है। 5 नंबर, क्योंकि मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर बीच में आता तो हब कहता हूं, तो ये बात उन तक भी पहुंची, अब वो 5 के पीछे पड़ गए कि 5 नंबर हब है। बिल्कुल है, पर 5 नंबर बुध का है भैया। और बुध का बिहेवियर कैसा है? बुध का बिहेवियर है, वो जिसके साथ है उसका बिहेवियर वैसा हो जाता है, क्योंकि वो एक इंपोर्टेंट प्लेनेट है। इंपोर्टेंट प्लेनेट है वो, उसके उपाय करने में हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसी को हम वास्तु के साथ भी लगा सकते हैं कि इस जातक के घर में कहां कहां दोष हो सकता है। नंबर 1 इज मिसिंग, नॉर्थ में दोष होगा। नंबर 8 इज मिसिंग, नॉर्थ ईस्ट में दोष होगा। नंबर 3 इज मिसिंग, ईस्ट में दोष होगा। नंबर 4 इज मिसिंग, साउथ ईस्ट में दोष होगा। नंबर 9 इज मिसिंग, तो साउथ में दोष होगा। इतने सारे दोष हैं, तो इसको दूर करने के लिए क्या उपाय है? इसको दूर करने के लिए इसे वास्तु दोष निवारण यंत्र घर के ईस्ट में लगाना चाहिए। बहुत सारे जो हैं प्लेनेट मिसिंग है। ये वास्तु दोष कैसे डायग्नोस करेंगे, ये भी उस पुस्तक में एक चैप्टर है।
और आप जो है उसको देख के भी कर सकते हैं कि ये नंबर अगर मिसिंग है तो क्या सिम्टम्स हैं, तो पता चलेगा। जैसे अगर बाप बेटे की नहीं बनती तो आप मान के चलें कि उनके घर में ईस्ट में प्रॉब्लम होगी ही होगी। और ज्यादा वास्तु उपाय के लिए मेरी एक पुस्तक है, वैदिक महान वास्तु, उसमें भी मिल जाएगा। उसमें आपको ये भी मिल जाएगा कि जमीन है उसमें दोष कहाँ है, बगैर स्कैनर। मैं जल्दी ही शायद एक वास्तु पे, जियोपैथी पे फ्री वेबिनार करूंगा। जब मेरे मैसेज में फ्री वेबिनार पढ़ो तो समझना कि एंट्री फ्री है। उसमें मैंने बुक के पैसे लिखे थे, किसी को बुक चाहिए हो तो वो बुक है उतनी की। उसमें कंफ्यूज मत होना, ये आपका चॉइस है। आपको पुस्तक अच्छी लगे तो लें, नहीं अच्छी लगे तो उसको ना लें। तो ये तो हुआ हमारे सूर्य यंत्र की बात। सूर्य यंत्र की इंपॉर्टेंस हम लेके चले। अब इसी सूर्य यंत्र को मैं आपके मोबाइल नंबर से जोड़ता हुआ मोबाइल न्यूमरोलॉजी कराने वाला। हमारे इंडिया में हर मोबाइल में 10 नंबर होते हैं। ये चैप्टर बुक में नहीं है भैया। आप कहीं पुस्तक इसलिए ना खरीद ले कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी का चैप्टर उसमें मिलेगा, नहीं है। ये मैं आपको समझा रहा हूं अभी। आप इसको समझे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं और जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। वो रेमेडी तो है उसमें कि कौन से नंबर की कौन सी रेमेडी, उसको कैसे आप मोबाइल नंबर से जोड़ेंगे, ये मैं अभी समझाऊंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे बाद में फोन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टाइम लिमिट के साथ लेक्चर चल रहा है। जूम पे 40 मिनट का लिमिट होता है और हम हाफ एन आवर कर चुके हैं। अगले 5 मिनट में मैं आपको मोबाइल नंबर इन इंडिया विद सूर्य यंत्र कंपेयर करके समझा रहा हूं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये है 9811569722। इस जातक के सर नंबर नंबर रिपीट में कर देंगे एक बार? स्क्रीन पे नहीं आ रहा? 9811 स्क्रीन पर 5 सर 11 98 दिख रहा है सर 11 स्क्रीन पे। 69722। अब इसका हमने ग्रेड बनाया। कौन सा ग्रेड बनाया? सूर्य यंत्र के अनुसार। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सर वे सिखाएंगे आपको, फिर कॉम्बिनेशन बताएंगे। 6-1 का कॉम्बिनेशन है तो आप ऐसे हैं, 1-8 है तो आप ऐसे हैं, ये ऐसे 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 ऐसे। इस जातक का 3 नंबर मिसिंग है और 4 नंबर मिसिंग। बहुत सारे एरिया कवर हो गया। अब आप लिख लें, जिस जातक की डेट ऑफ बर्थ में, जिस जातक के डेट ऑफ बर्थ में या मोबाइल नंबर में 258 होगा, ऐसे जातक की अपनी प्रॉपर्टी बनेगी। सर आपने नंबर क्या बताया? 25? 258 अगर मोबाइल नंबर में आ जाए या डेट ऑफ बर्थ में आ जाए, टोटल कहीं नहीं करना आपको। तो जातक की अपनी प्रॉपर्टी बनेगी। अब हम मोबाइल से रेमेडी कैसे करें? अगर जातक के पास डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर नहीं है तो वो ऐसा मोबाइल ले ले जिसमें ये तीनों नंबर आ जाए। ये है मोबाइल न्यूमरोलॉजी।
जातक की शादी नहीं हो रही, दूसरा उपाय बताने जा रहा हूं मैरिज को लेके। जातक की शादी नहीं हो रही, वो अपने मोबाइल में 3 नंबर और 6 नंबर ले आए और 8 नंबर हटा दे। अगर जातक की शादी नहीं हो रही तो मोबाइल में 3 और 6 ले आए और 8 को हटा दे। ऐसा नंबर 43 तक यूज करने के बाद उसका वो काम बनने के चांस हो जाते। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे उपाय नहीं कर पाते। अब व्यक्ति जो है फिल्म इंडस्ट्री में है, शो ऑफ इंडस्ट्री में है, फैशन इंडस्ट्री में है, रेडीमेड गारमेंट्स में है, ऐसे व्यक्ति को 6 नंबर चाहिए। तो वो 6 नंबर अपने मोबाइल में ले आए तो उसका वो काम हो जाएगा। जिस जातक का मैंने फोन नंबर लगाया है, इस जातक के मोबाइल में भी 258 है और डेट ऑफ बर्थ में भी 258 है। ऐसे व्यक्ति के नाम पे 2 प्रॉपर्टीज हैं। और भी मैंने कल शाम से लेके दोपहर तक में 10 एग्जाम्पल लगा लिए कि ये मेरा फार्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा। आप पहले ऐसे 53 लोग हो जिनको मैं ये समझा रहा हूं, बता रहा हूं। आज तक मैंने इस पे कुछ काम किया ही नहीं था, बताया भी नहीं था। जनरली मैं क्या बताता हूं, जनरली मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बताता हूं, आप कमर्शियल पर्पस के लिए जो भी मोबाइल यूज करते हो उसका टोटल आपके डेस्टिनी नंबर या डेस्टिनी नंबर के फ्रेंडली नंबर का नंबर हो जाए। यानी आपका डेस्टिनी नंबर या डेस्टिनी नंबर का फ्रेंडली नंबर उसका टोटल हो जाए मोबाइल का, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप अपनी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, कई लोगों को प्रोफाइल इंप्रूवमेंट करना होता है, प्रोफाइल इंप्रूवमेंट करने के लिए आप लोग जो हैं उसको बेसिक नंबर पे ले आए, मूलांक या मूलांक के फ्रेंडली नंबर पे ले आए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है जी। यानी मोबाइल नंबर को आप इस तरीके से जोड़े। बहुत लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया डेट ऑफ बर्थ में 7 और 2 आ गया तो ऐसा जातक सुसाइड कमिट करेगा। नहीं, गलत है भैया, फालतू की बातें मत फैलाओ। ऐसा कोई योग नहीं है। अगर ज्यादा ये योग पढ़ना है तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में मैंने लिखा नहीं है, लेकिन 8 और 4 का जो कॉम्बिनेशन ज्यादा बन जाए तो ऐसे व्यक्ति का माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, राहु डिस्टर्ब करेगा और शनि आयु का कारक है, मृत्यु का कारक है। जब मन भटक जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, तभी वो व्यक्ति सुसाइड कमिट करने की तरफ चलेगा। मोबाइल नंबर में नंबर आने से कुछ नहीं है। तो आप अपने काम को मोबाइल नंबर में वो नंबर लेके चेंज कर सकते हैं। और मेरी एक राय है, जो आप मेन मोबाइल यूज कर रहे हो वो नंबर कभी भी बंद मत कर। ये एक ऑप्शन मैंने दिया मोबाइल नंबर बदलने का, क्योंकि इसके बदलने से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है लीगली। अगर आप नेम नंबर चेंज में जाते हो तो आप कहाँ का चेंज करोगे, कहाँ का चेंज कर लोगे? बैंक में करोगे, आधार कार्ड पे करोगे, पैन कार्ड पे कहाँ कहाँ चेंज कर डालोगे? तो बेटर है ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि जो काम नहीं हो रहे, पहले तो नंबर को पढ़ो कि कौन सा नंबर क्या काम करवाता है। प्रमोशन नहीं हो रही तो डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर आना जरूरी है। अब क्या करें, मोबाइल में कर ले। मोबाइल में अगर 111 ज्यादा आ जाए तो प्रमोशन भी हो जाएगी। ठीक है जी। तो आशा करता हूं ये मेरी बात समझ में आई होगी। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं
और अभी जो है आप जो है यहीं पर ही हम इसको विराम देते हैं और आप अब क्वेश्चन वगैरह पूछें। मैंने रिकॉर्डिंग तो लगाई हुई थी, हुई नहीं हुई ये मुझे नहीं ध्यान, बाद में पता। हाँ जी, रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी? चल रही है, मैं इसको ऑफ करने के उसमें हूँ। और सर इसमें अगर आप दोबारा से इस जूम मीटिंग के बाद दोबारा लॉगिन कर सकते हैं सेम पे सर। हाँ हाँ हाँ, अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो सब दोबारा जुड़ सकते कोई हैं, बात क्वेश्चन नहीं, आंसर भी कोई दोबारा बात नहीं, मैंने अपनी बात कह ली है, मैंने अपनी बात कह दी है। ठीक है जी, आप कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो आप करें बातचीत। ठीक है भाई, एक बात समझ लो, ज्ञान अनंत है, नमस्कार सर। ज्ञान अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है जी, हरि अनंता, हरि नाम अनंता। हाँ, अभी किसी की नमस्कार आई थी कुछ पूछने के लिए। सर नमस्कार, मैं प्रीति बोल रही हूँ। सर मेरे को ये पूछना था, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स आप कब से शुरू करेंगे? आई वांट टू एनरोल। आप ऐसा है, मेरे से पर्सनल पे आ जाओ, बातचीत करो। ठीक हाँ है, जी, इसके बाद मैं आपसे हाँ जी, बातचीत कर लूंगा। अब जल्दी ही एक नया बैच और शुरू होगा। ये प्रीति ठीक है सर, थैंक यू सो मच। की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। हाँ जी। वेलकम जी, क्योंकि मैं अभी सर 3 मिनट बचे हैं अशोक। क्वेरी के लिए। हाँ जी, सर जैसे आपने सूर्य यंत्र में मोबाइल नंबर फिल करने का, ऐसी जो वैदिक ग्रिड से काम करते हो वैदिक ग्रिड में फिल कर सकते? नहीं, उसका रीजन बताऊं क्यों? जी सर। उसका रीजन ये है, उसका 15 का ग्रिड नहीं है। ओके। अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही मोबाइल न्यूमरोलॉजी इंट्रोड्यूस कर देता। जी 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 जी। नहीं, ये वाला काम वहां नहीं होगा, काम थैंक इसी। यू। सर इसमें जो आपने ग्रिड बना रखा है सामने स्क्रीन पे, जिसमें ऊपर टॉप में 618 और बीच में मिडिल में 75 और नीचे 29 है। 75 के साथ में क्या नंबर रहेगा सर? वो 3 नंबर मिसिंग है ना, 3 नंबर मिसिंग है, नीचे 4 नंबर मिसिंग है। अच्छा, और सर ये जो आपने बताया, जो आपने एग्जांपल लिया था मोबाइल नंबर का, उसमें था कि अगर इतने सारे नंबर मिसिंग है तो इसमें जैसे कि 8th नंबर के लिए आपने नॉर्थ ईस्ट बताया, 3 के लिए ईस्ट बताया, मैंने ये डेट मतलब ऑफ बर्थ से बताया, वो ये एग्जांपल। अच्छा, कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर ये नंबर्स मिसिंग होंगे तो ये मतलब हाँ वास्तु दोष पाएगा। हाँ, सर 2 और 6 के लिए कौन सी डायरेक्शन होगी? 2 नंबर की जो है वो अपना साउथ वेस्ट है और 6 नंबर के लिए नॉर्थ वेस्ट है। प्रीति, आप अपना पूरा नाम बताएंगी? आप मुझसे सर पूछ रहे मेरा हैं सर? नाम हाँ प्रीति हाँ दहिया है। हाँ जी, प्रीति। प्रीति दहिया। अच्छा, आपको लिंक किसने, मैंने दिया? नहीं सर, जवाहर जैन सर ने दिया। कोई बात नहीं, मेरा आपका नाम मेरे सामने से निकला नहीं ना। आप मुझे अभी मेरे नहीं नंबर नहीं पे। नहीं नहीं, मैंने उन्होंने आपका नंबर दिया था। अच्छा, उन्होंने आपका नंबर दिया था, फिर मैंने आपके नंबर पे हो सकता मैंने कर मैसेज दिया, कराओ। लिंक तो आपसे ही आया है सर मुझे, प्रॉब्लम, मैंने दिया ना वेबिनार लिंक। का। अभी आप आ जाना, सर इसके बाद इमीडिएटली बात आ जाना। हाँ ठीक जी है, सर, आपने आपने ये ही दिया है। जवाहर जी जैसे अपने परमिशन दी हुई है, आप सब समझ लें कि जवाहर जी को मैंने फुल परमिशन दी हुई है। जी जवाहर जी वही करते हैं फॉलो जो मैं उनको बता देता हूँ। ठीक है जी, हाँ जी। सर जैसे सर ये अपने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के कोर्स लिए रहेगा 258 आपका, का क्वेश्चन आ बताया रहा है, आपने, कोई क्वेश्चन एक आ रहा है। हाँ जी, सर जैसे प्रॉपर्टी के लिए 258 का आपने बताया, हाँ तो ऐसे 654 का भी कुछ होगा? हाँ बिल्कुल है जी, बुक में सब दिए हुए कॉम्बिनेशन। जो बुक आप कह रहे हैं रेमेडीज की आपने जो बताई है वही वाली? ये अंक ज्योतिष में सारा फलित भी है, उपाय भी है। जी सारे कॉम्बिनेशन सर ये एक्सप्लेन। जो नेक्स्ट सर ये जो नेक्स्ट कोर्स आएगा जो आप कह रहे हैं, ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही आएगा बेसिकली? भाई अब तो मैं कोर्सेज में कराता रहूंगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी। आप मोबाइल पे क्यों जा रहे हो? फालतू की चीजों अच्छा में मत घुसो ज्यादा, बेसिक ग्रिड पे काम करो। ठीक है ना, मोबाइल तो एक छोटा सा सेकेंडरी है उसमें।
सर एक जैसे क्वेश्चन आपने भी और है। ऑल पर्पस बताया कि ऑल पर्पस बताया, डेट ऑफ बर्थ लगाना, मोबाइल लगाना, फिर उसमें डायरेक्शंस पकड़ना,